मेहनतकश किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले प्रकृति की मार झेलकर किसान उत्पादन कर रहे हैं, फिर उस उपज को बेचने के लिए लंबी कतार में लगकर 5-5 दिन तक अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। उपज बिकने के बाद भी किसानों को राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उपज का भुगतान पाने के लिए बैंक की लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। बुधवार को जिला सहकारी बैंक में कुछ ऐसे ही हाल थे, जहां उपज की भुगतान राशि जो उनके खाते में आई है उसे पाने के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी हुई थी। खास बात यह है कि किसानों को पूरा भुगतान बैंक भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि किसानों के खाते में राशि अधिक आई और बैंक के पास नकदी कम है। जिला सहकारी बैंक के बाहर किसानों की भीड़ लगी हुई थी, वहीं अंदर भी हाल बेहाल थे। लंबी कतार में किसान राशि निकालने के लिए फॉर्म भरकर खड़े थे। किसान जब फॉर्म लेकर कैशियर के पास पहुंच रहे थे तो उन्हें पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा था, बल्कि जिस किसान ने 2 लाख की राशि फॉर्म में डाली उसे 1 लाख रुपए ही दिए जा रहे थे। वजह बैंक के पास नकदी कम थी। किसानों ने बताया कि उपज बेचने के बाद उनके खातों में रुपए आ चुके हैं, परंतु रुपए पूरे नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में 2 या 3 दिन में पार्ट में रुपए निकाल रहे हैं। चूंकि जिला सहकारी बैंक का कोई मोबाइल ऐप नहीं होता है, ऐसे में किसी को पैसे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। वहीं एटीएम से भी अधिक राशि नहीं निकाल सकते हैं। एक किसान ने बताया कि उसके यहाँ शादी है, उसके लिए एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए देने थे, परंतु खाते में पैसे आने के बाद भी उसे पूरे पैसे नहीं दे सका। इससे बात बिगड़ गई। दादा काय की भीड़ लगी हुई है? ये भीड़ जो गेहूँ किसानों ने समर्थन मूल्य पर तोला है सरकार को, तो पैसे लेने आए हैं, तो पैसे की भीड़ लग रही है किसानों की। पर समस्या ये है उसके साथ में कि सरकार पूरा पेमेंट की व्यवस्था नहीं करी किसानों की। जिनका 3 लाख रुपए है उनका 1 लाख रुपए दे रही है, 2 लाख रुपए है 75,000 रुपये ले जाओ, 1 लाख रुपए है 50,000 ले जाओ, तो कुल मिलाकर पेमेंट कम दे रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि पूरा पेमेंट की पैसे की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। ऊपर से मामला गड़बड़ है और यहाँ भी जो भी ये गड़बड़ करते हैं, नीचे अधिकारियों का भी कुछ गड़बड़ी है। तो सरकार से मेरी सीधी भारतीय किसान संघ उज्जैन संभाग के उपाध्यक्ष का दायित्व है। इस नाते मैं मांग करता हूँ सरकार से कि पूरा पेमेंट की किसानों की व्यवस्था की जाए, ताकि 2 लाख है 2 लाख किसानों को एक मुश्त मिल जाए तो दोबारा बैंक में आएगा नहीं, तो भीड़ इतनी बढ़ेगी नहीं। हमारी ये मांग है 3 लाख है, 3 लाख का पेमेंट किया जाए किसानों का, विड्रॉल भरता है तो ये यहाँ इतनी भीड़ नहीं लगेगी। कुल मिलाकर पैसे के अभाव में भीड़ बढ़ रही है। ये सरकार से हमारी मांग है पूरा पेमेंट की व्यवस्था किसानों की जाए। कब से पड़ रही है, मतलब किस प्रकार, कब से ये कटौती करी इन्होंने पैसे देना? लगभग 10-12 दिन से ऐसे ही चल रहा है। कल मैं आया था, मेरा 41,000 रुपये था, मैंने विड्रॉल भरा, यहाँ मना कर दिया पैसे नहीं है दादा कल आना। तो 41,000 रुपये बैंक के पास नहीं है, इतनी बड़ी शाखा है कि सरकार को व्यवस्था करना चाहिए इसकी। अबे भी मतलब रोकी नहीं रहा, खर्चाना की हालत हुई। पैसा की बहुत जरूरत है कि अबे भी आधा लोग फिर देणु लेणु युवा शादी खाई थी कर खतरी मुसीबत आई पैसा रही। तो क्या बोल रहे हैं, आज दे रहे तो फिर क्या बोल रहे कल आना? आधा आज देना, फिर आधे फिर कब देंगे? फिर कल आधा, फिर 2-4 दिन बुला रहे हैं, 2 दिन बाद आओ या कल आओ। तो मतलब 1 लाख रुपए के लिए किसान 2 चक्कर काटेगा, 3 चक्कर काटेगा, तो एक ही चक्कर में पैसा मिल जाए तो उसको दोबारा आए नहीं, वो तो यहाँ भीड़ पैसे ही कम हो जाए। नहीं, मेन कारण है पैसे के अभाव में भीड़ पड़ रही है। सरकार को व्यवस्था करना चाहिए पूरा पैसे की, कि जितना किसान का पेमेंट है उतना ही विड्रॉल भरे और उतना उसका भुगतान कर दे सर। ये मांगे हम। शाखा बैंक प्रबंधक सईद अहमद कुरैशी ने बताया कि समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय से किसानों के खाते में लगभग 7 करोड़ की राशि आई है। बैंक को प्रतिदिन 1 से 1.5 करोड़ की राशि मिलती है। वहीं बैंक समय के अनुसार इतनी ही राशि का भुगतान हो पाता है। ऐसे में सभी किसानों को राशि का भुगतान हो पाए, इसलिए किसानों को पार्ट में भुगतान किया जा रहा है। लगभग 10 से 15 दिन यही स्थिति रहेगी, उसके बाद किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो किसानों को पेमेंट तो हम रोज दे रहे हैं, 1-1 लाख रुपए हम रोज दे रहे हैं, और बीच में कभी अगर कैश की व्यवस्था नहीं हो पाती फिर भी हम 25,000 50,000 उनको दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ कैश ही किसानों को जो खाते में पेमेंट आ रहा है, कभी 7 करोड़ एक दिन में आ जा रहा है, कभी 6 करोड़ आ रहा है, 2 करोड़ 3 करोड़। बाकी कैश की व्यवस्था जितनी हो रही है हम उतना कर रहे हैं। 1-2 करोड़ एक दिन में हो पा रहा है, 1-1.5 करोड़ डेली हम बांट रहे हैं। अब इससे ज़्यादा लिमिट के ऊपर हमको कैश मिल नहीं पा रहा है, इसलिए हम उनको लिमिट में 1-1 लाख रुपये दे रहे हैं। ये तकलीफ का क्या कारण, मतलब मुख्य कारण क्या है तकलीफ का? पेमेंट कैश क्यों नहीं आ पा रहा इतना? अब कैश की व्यवस्था पूरे ज़िले में हो नहीं पा रही है शायद।
इस वजह से कि हम भी जैसे तैसे जितनी व्यवस्था हो पा रही है उतना 1-1 लाख इनको दे रहे हैं। कैश हमको आगे से ही नहीं मिल पा रहा है। नहीं, जैसे कुछ छोटे अमाउंट वाले हैं, कोई 50,000 वाला है, 80,000 रुपये वाला है, तो उनको आप 40 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? छोटे पेमेंट तो पूरा होना चाहिए ना। 25,000 तो हमने एक ही दिया, उनको तो पूरा ही दे रहे हैं। हम छोटे किसानों को तो पूरा दे रहे हैं। मतलब एक लिमिट बांध रखी 1 लाख तक। अब वो छोटा भी हो उसको 50 लेना है 50 मिल जाएंगे, और बड़ा हो उसको 1 लाख रुपये। अभी यहाँ किसानों ने शिकायत की है कि 50-60 हज़ार रुपये के लिए 2 बार बुला लिया। नहीं, केवल एक ही दिन हमने 25,000 बांटे थे। उस दिन पेमेंट की व्यवस्था ही नहीं हो पाई थी एक दिन, तो इसलिए एक ही दिन हमने 25 बांटा था। और क्या है कि ये कैश जैसे सुबह आते हैं किसान और सुबह से बटना शुरू होता है ना, तो 2 बजे तक पूरा 1.5 करोड़ खत्म हो जाता है। तो फिर दोपहर बाद जो आते हैं उनको फिर हम कैश नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमको अगले दिन की व्यवस्था करना पड़ती है शाम को। तो कितने दिन में सुधर जाएगी व्यवस्था? ये तो पेमेंट जब तक डेली आएगा जब तक ये तो चलेगा सर। ऐसे चलो। पेमेंट तो क्या है, ये 10-15 दिन और लगेंगे। 10-15 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन में धीरे धीरे व्यवस्था सुधर जाएगी, 10 से 15 दिन में।